everyone, welcome to Train Your Brain session with Deepshikha, your scientific mentor। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक और नए सेल की। अभी हमने इससे पहले पार्किंसन और निमोनिया डिस्कस किया था। सो टुडे देयर इज अ वेरी स्पेशल सेल जो कि हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो लेट योर माइंड वॉन्डर एंड लेट्स जस्ट थिंक कि आप उस पर्टिकुलर सेल या फिर पर्टिकुलर डिजीज कंडीशन, पर्टिकुलर डायग्नोस्टिक कंडीशन अगर कुछ भी स्क्रीन पर आए तो उसके बारे में, उससे रिलेटेड क्या क्या सोच सकते हैं। So that is why this Train Your Brain session is designed in such a way that let like give your ideas wings, let your mind fly. Okay, so we'll just start the session. So what is neuron? You can just pause for 2 minutes and just think, when a neuron is like, when I utter neuron, what are the different words, what are the different, like how can you relate neuron with different systems, with our human body, with the disease conditions that you know, and how does it actually works. So neuron is a special type of our neuronal cell that is present in abundance. अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो न्यूरॉन हैज टू इम्पोर्टेंट पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज द सेल बॉडी एंड द सेकंड पार्ट इज एक्सॉन। सेल बॉडी जहां पर जितने भी सारे आपके जितने भी न्यूरॉन के सेल्स हैं, बी इट न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर गोल्जी बॉडीज, ये सारी चीजें वहां पर प्रेजेंट होती है इन दी साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब इससे रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं पूछना चाहूंगी आप लोगों से यहाँ पर, और जो कि हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए। फर्स्ट, व्हाट इज दिस एक्सॉन हिलॉक एंड व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट? जस्ट टू गिव यू अ हिंट, it is related to generation of the action potential. Okay, so what is axon hillock, why it is important, you should must know. Then the second thing is the structure of the axon. ठीक है, सेल बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लिया, पर यहाँ पर जो एक्सॉन का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर एक्सॉन के स्ट्रक्चर्स की कवरिंग्स क्या क्या होगी वो आपको बताना है। इफ any of you know the answer, write down in the comment section about the axon hillock and the axon. So what is the covering? Just example अगर मैं देना चाहूँ तो एक्सोलेमा, एक्सोलेमा वुड बी द कवरिंग ऑफ द एक्सॉन। पर उसके ऊपर भी एक इंपॉर्टेंट सेल्स है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होती है फॉर माइलिन शीथ डेवलपमेंट। मैंने काफी हिंट दे दिया आप लोगों को। नाउ आई वांट यू गाइस टू आंसर डाउन इन द कमेंट सेक्शन अगर आप लोगों को पता है तो। ठीक है, एंड देन जो भी हमारा एक्सॉन टर्मिनल होता है, साइनेप्टिक टर्मिनल होता है, वो जाकर के दूसरे मतलब ये हो गया आपका प्री साइनेप्टिक टर्मिनल, और वो जाके पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल पर साइनेप्स फॉर्म करेगा एंड विल मेक अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि कैसे साइनेप्सिस हो रहा है, और ये सब भी आपको पता होना चाहिए। If important, if you guys want, then we will cover it in the next video, but write down in the comment section if you want a video on synapse. Then, like how this Train Your Brain is actually working. So there are a lot of words, lot of things that are related to neuron, but once you close your eyes, what is important कि आपको सबसे ज्यादा important चीजें न्यूरॉन से रिलेटेड जो जो भी है वो पता होना चाहिए। अब मैंने जैसी आंख बंद की मुझे पता चल गया कि ओके न्यूरॉन, दिस वुड बी समथिंग रिलेटेड टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब आपके सीएनएस यूनिट या फिर न्यूरो यूनिट से रिलेटेड होना चाहिए। अब एनाटॉमी में भी आएगा, फिजियोलॉजी में भी आएगा, पैथोलॉजी में भी आएगा, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में भी आएगा, फार्माकोलॉजी में भी आएगा, बिकॉज हर जगह न्यूरॉन अगर सीएनएस से रिलेटेड है तो हम लोग इन सारी जगहों पर सीएनएस पढ़ रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। एक उसके बाद एक एक्चुअली में न्यूरॉन के पार्ट्स हैं, तो आपने देखा एक्सॉन हिलॉक है, एक्सॉन है, डेंड्राइट है, सेल बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, वहां पर एक अलग टाइप का निजल ग्रैन्युल भी होता है। तो उसका क्या काम होता है, निजल ग्रैन्युल क्या काम करता है, वो भी पता होना चाहिए। तो समवेयर रिलेटेड टू नर्वस ब्रेन, नर्व्स, देयर सेरेबेलम में भी होगा, सेरेब्रम में भी होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी होगा। हाँ, कुछ इंफॉर्मेशन लेकर जाता है, तो वो कौन सी इंफॉर्मेशन लेके जाता है? मोटर इंफॉर्मेशन, न्यूरो सेंसरी इंफॉर्मेशन, रिसेप्टर्स फॉर्म करता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन फॉर्म करता है,
इंफॉर्मेशन तो ले जाता है, पर कैसे हेल्प करता है? इम्पल्सेस ट्रांसमिट करता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेशन में हेल्प करता है। तो ये सारी चीजें कैसे आप कोरिलेट कर सकते हो? न्यूरोट्रांसमीटर्स कौन से प्रेजेंट होते हैं, क्या काम होता है न्यूरोट्रांसमीटर्स का न्यूरॉन में? सो ऑल दीज थिंग्स यू शुड थिंक and just culminate all these thoughts in your mind. Neurons, which are called neurons or nerve cells, are the fundamental units of the brain and the nervous system. The cell is responsible for receiving information, that is sensory input, from the external world, or sending the motor commands to our muscles, and for transforming and relaying the electrical signals at every step in between. So now coming to another question that I want to ask all of you is, you know the different type of neurons. Everyone knows unipolar, bipolar, pseudo unipolar and multipolar. Unipolar होगा तो इसका मतलब है एक सेल बॉडी है और एक एक्सॉन है. बाइपोलर होगा तो देर इज वन सेल बॉडी बट देर इज टू एक्सोनल, दिस मतलब आपके दो एक्सोनल्स की डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लेंथ, मतलब लेंथ हो गई. सूडो यूनिपोलर मतलब वो होगा एक सेल बॉडी एक एक्सॉन, बट द एक्सॉन विल बाइफरकेट इनटू टू डिविजन्स. ओके, देन मल्टीपोलर मतलब देयर वुड बी वन एक्सॉन वन सेल बॉडी बट देयर वुड बी मल्टीपल डेंड्राइट्स. जो कि हमारे यूजुअली न्यूरॉन्स होते हैं वो मल्टीपोलर ही होते हैं मैक्सिमम. ठीक है. So now my question is, where do you find all these neurons, or example of all these neurons? What is the example of unipolar, bipolar, pseudo unipolar and multipolar neurons? Put down in the comment section if you guys know the answer, or in the next video I will try to come up with the answers. Thank you everyone. Thank you.